चक्की आटे की कीमत में हफ्ते में दूसरी बार इजाफा हुआ है। बुलेटिन का आगाज करेंगे इसी अहम खबर से। 2 रुपए फी किलो इजाफे से चक्की आटे की नई कीमत 76 रुपए फी किलो हो गई है। सारिफीन का शदीद एहतजाज, इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने कहा कि गंदम दरामद कर रहे हैं, 10 से 15 दिनों में आटे की कीमत कम हो जाएगी। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक। ज़िला इंतजामिया गंदम और आटे के नरखों को रोकने में कामयाब नहीं हो सकी। सार्फिन का कहना है कि हुकूमत ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत 860 रुपये मुकर्रर की थी, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा। दूसरी जानिब चक्की आटे की कीमत में हफ्ते में दूसरी बार इजाफे ने परेशान करके रख दिया है। आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन के तर्जुमान अब्दुर्रहमान ने बताया कि पहले चक्की आटे की कीमत 72 रुपये से 74 रुपये और आज कीमत 76 रुपये फी किलो हो गई है। आटा चक्की मालकान का कहना है कि गंदम की कीमत फी बन 2400 रुपये तक चली गई है, लिहाजा आटे की कीमत में इजाफा करना पड़ा। सरकारी कोटा गंदम 5 बोरी से कम करके 3 बोरी कर दी है, जबकि दरामदी गंदम भी पंजाब को नहीं मिल रही। जिला इंतजामिया का कहना है कि वाफिर आटा मौजूद है, कहीं किसी जगह भी आटे की कीमत में इजाफा नहीं हुआ और ना ही किसी को बिला जवाब आटे की कीमत बढ़ाने की इजाजत दी जाएगी। जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से कराची वालों का सुकून फिर बर्बाद कर दिया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 6 घंटे और दीगर इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक और सुई सदरन के दरमियान फिर ब्लेम गेम जारी है। के इलेक्ट्रिक का गैस की किल्लत से पैदावार मुतासिर होने का जवाब सामने आया। सुई सदरन का 160 MMCFD गैस की फराहमी का दावा किया गया है कि इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से कराची वालों का सुकून फिर बर्बाद कर दिया है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 6 घंटे और दीगर इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब रहने लगी है। के इलेक्ट्रिक और सुई सदरन के दरमियान फिर ब्लेम गेम जारी है। के इलेक्ट्रिक का गैस की किल्लत से पैदावार मुतासिर होने का जवाब सामने आया है। सुई सदरन का 160 MMCFD गैस की फराहमी का दावा किया गया है। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से फिर कराची वालों का जीना दो भर कर दिया है। एक बार फिर से जो इलाके मुस्तस्ना हैं वहाँ पर 6 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर 10-10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जिससे अवाम शदीद परेशानी का शिकार हैं। कराची एक मरतबा फिर बिजली की गैर मामूली लोड शेडिंग के नरखे में है। मुस्तस्ना इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। तफसील बताएंगे कमर अली मस्तोई। जी, के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर में एक बार फिर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। शहर में नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, बफर जोन, लियाकताबाद समेत मुतअद्दिद इलाके हैं जो जहां पर गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। शहरियों का ये कहना है कि के इलेक्ट्रिक को बार बार कंप्लेन करने के बावजूद सूरत हाल जूं की तू है। दूसरी जानिब जो के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है कि उन्हें कम गैस की फराहमी की वजह से जो है उन्हें लोड शेडिंग में जो दौरानिया है वो बढ़ाना पड़ रहा है, जबकि सुई सदरन गैस का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को 160 MMCFD गैस की फराहमी जारी है। शहरियों का ये कहना है कि लोड शेडिंग से इस्तिस्ना वाले इलाके हैं, ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक को पाबंद किया जाए कि वहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग ना की जाए और अपने शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जाए। जी आगे बढ़े, खबर दें मजीद 50 मिलियन मकब फिट इजाफे के साथ सिंध में गैस किल्लत का हजम 150 मिलियन मकब फिट हो गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग जारी है। मौसम गर्मा के दौरान ही गैस किल्लत के सबब घरेलू और कमर्शल के अलावा सनती सारिफीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे अली इमरान सैयद। गैस किल्लत से मुतासरा इलाकों में घरों में खाना नहीं पक रहा तो सनतों में माल नहीं बन रहा। मौसम गर्मा की गैस की लोड शेडिंग में सोने पे सुहागा ये कि के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग भी बढ़ा दी है। लियारी समेत ओल्ड एरियाज में गैस किल्लत में मजीद इजाफा हुआ है। खाना माना नहीं बनता है, बच्चा स्कूल नहीं जा सकता है, नाश्ता नहीं होता है बच्चों का। चूल्हा जलाया, यहाँ पर थोड़ा सा भी गैस नहीं है और यहाँ पर गैस नहीं है। पर अगर गैस नहीं होगा तो फिर हम लोग खाना कैसे पकाएंगे? गरीब हम पर कैसे कर सकते हैं? रोज हम 100 रुपए का लकड़ी लेते हैं, जलाते हैं, रोटी पकाते हैं का सालना हम कभी नहीं पकाते कि गैस नहीं है। सनती इलाकों में गैस प्रेशर्स न होने के सबब पैदावारी अमल ठप है और करोड़ों रुपए का पैदावारी नुकसान हो रहा है। जब बॉयलर ही स्टार्ट नहीं हो सकता या जनरेटर ही स्टार्ट नहीं हो सकता तो फैक्ट्री कैसे रन होगी? जब फैक्ट्रीज रन नहीं होगी, हमारे वेंडर्स जो हमें माल प्रोसेस करके देते हैं, जब उनकी फैक्ट्रीज रन नहीं होगी तो हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकेंगे? गैस किल्लत का एक असर बिजली की गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग है, जबकि तमाम तर दबाव के बावजूद के इलेक्ट्रिक इस मरतबा भी गैस किल्लत से रूनुमा बिजली शॉर्टफॉल फर्नेस ऑयल से पूरा नहीं कर रही। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची।
कोयटा में मौसम बदलते और खुनकी में इजाफे के साथ ही सुई गैस प्रेशर में कमी का मसला सामने आ गया है। घरेलू सारिफीन की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। तफसील बताएंगे कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज वादी कोयटा में इन दिनों दर्जे हरारत में कमी आ रही है और ख़ास तौर पर सुबह के वक्त मौसम में हल्की खुनकी है। ऐसे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर की में कमी की शिकायतें मौसूल हो रही हैं। ख़ास तौर पर जो घरेलू सार्फिन हैं उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है। नाश्ते के लिए वो बाज़ारों का रुख कर रहे हैं और दूसरी जानब जो कमर्शल सार्फिन उनके लिए भी मसाइल हैं और जो वो नाश्ता बना रहे हैं वो मुतबादिल ज़राए के तौर पर गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने पर मजबूर है। उनका यही कहना है कि मौसम में कुछ तब्दीली आई है, कोई थोड़ा हल्की हल्की सर्दी हो रही है, तो ऐसे जो गैस का प्रेशर वो कम हो रहा है। जो सार्फिन है उनका हुकूमत और जो मुतालिका जो हुकाम है गैस के उनसे ही मुतालबा है कि सर्दियों से कबल ही इस बार जो है गैस प्रेशर की जो कमी है उसके मसाइल उनको हल किया जाए। जी, रेकोडेक मामले पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। $6 अरब जुर्माने के खिलाफ पाकिस्तान की अपील पर एक्सिड ने ऑस्ट्रेलिया और चिली की कंपनीज को $6 अरब जुर्माने की अदायगी पर अमल दरामद रोकने का मुस्तकिल हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। बैनुल-अक़वामी मुकदमेबाजी पर पाकिस्तान की कानूनी टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट इक्सिड ने ऑस्ट्रेलियावी कंपनी बारिक गोल्ड और चिली की कंपनी एंटोफेगास्टा की मुश्तरका टिथियान कॉपर कंपनी को बलूचिस्तान में रेकोडेक के इलाके में सोने और तांबे के ज़खायर की माइनिंग लीज मंसूख करने पर पाकिस्तान पर जुलाई 2019 में $6 अरब जुर्माना आयद किया था। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कहना है कि पाकिस्तान ने इक्सिड के इस फैसले के खिलाफ नवंबर 2019 में अपील दाखिल की, जिस पर जुर्माने की अदायगी के खिलाफ अबूरी हुक्म इम्तना जारी हुआ था। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ जुर्माने को कलअदम करार देने और अबूरी हुक्म इम्तना को मुस्तकिल करने के लिए पाकिस्तान की अपील पर 20 अप्रैल 2020 को वीडियो लिंक के जरिए समाअत हुई। 16 सितंबर को इक्सिड ने पाकिस्तान के हक में मुस्तकिल हुक्म इम्तना जारी करने का फैसला दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक रेकोडेक मामले पर हतमी समाअत अब मई 2021 में होगी। वाज़ेह है इक्सिड की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ $6 अरब जुर्माने की रकम IMF के पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज के मुसावी है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कहना है कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल के तनाजुर में इक्सिड का मुस्तकिल हुक्म इम्तना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। शराय दस्तूर से नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान कस्टम्स की बड़ी कार्रवाई। 91 अरब रुपए से जायद मालियत की मुनशियात और तैयारी में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बरामद कर लिया गया। पोर्ट कंट्रोल यूनिट कस्टम्स प्रिवेंटिव ने अफगान कस्टम्स के साथ तोरखम बॉर्डर से आगे अफगानिस्तान में मुश्तरका कार्रवाई की, जिसमें सिंथेटिक ड्रग की तैयारी में इस्तेमाल किया जाने वाला 6 मेट्रिक टन केमिकल आयोडीन बरामद कर लिया। कार्रवाई मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाली शिपमेंट के बारे में खुफिया इत्तला मिलने पर की गई। आगे बढ़े खबर दें। गुज्जरपुरा मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की ननकाना साहब में मौजूदगी की इतला पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन किया, ताहम मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तर्जुमान ननकाना पुलिस के मुताबिक मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम आबिद की ननकाना में मौजूदगी की इतला मिलने पर डोलरवाला कब्रिस्तान और मुल्हिका इलाकों को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया गया। मुलजिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए शेखुपुरा और कसूर में भी सर्च ऑपरेशन किया गया था, ताहम अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। बहावलपुर ही में 13 साला लड़के से जिनसी ज्यादती का वाकया पेश आया है। लड़के को 2 मुलजिमान ने मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुतासिरा लड़के के चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मदीना कॉलोनी के मकीन 13 साला लड़के इमरान को मुलजिमान फरहान और नादिर ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासिरा लड़के की शिकायत पर इलाका मकीन इकट्ठे हो गए और दोनों मुलजिमान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने थाना समासट्टा में लड़के के चचा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज, आर्ट एंड कल्चर की रौनकें फिर बहाल हो गई हैं।
लॉकडाउन के बाद पहली सूफी नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें नामवर लोग गुलकार साईं ज़हूर ने परफॉर्म करके समा बांध दिया। तफसील बताएंगे जाहिद शेरवानी। सूफी नाइट में साईं ज़हूर के मखसूस अंदाज और मकबूल कलाम ने शायकीन की खूब दाद समेटी। सूफियाना कलाम की गायकी में पहचान रखने वाले साईं ज़हूर ने अपने मुनफरिद अंदाज से सुनने वालों को बहुत महजूज किया। साईं ज़हूर की परफॉर्मेंस को पिलाक के सोशल पेजेस पर भी लाइव किया गया। कैमरामैन हन्नान यूनुस के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने माली खसारे को कम करने के लिए शहर में सफाई और कूड़ा करकट मुफ्त ठिकाने लगाने की सहूलत खत्म करने का फैसला किया है। शहरियों को कूड़ा ठिकाने लगाने के एवज माहाना बिल्स की शक्ल में अदायगी करना होगी। रिपोर्ट करेंगे फैसलाबाद से इरफानुल्लाह। माली खसारे का शिकार FWMC को सफाई और कूड़ा उठाने के लिए 8 करोड़ रुपए माहाना खर्च करना पड़ते हैं, लेकिन कंपनी की आमदन सिफर है। अब FWMC शहरियों से माहाना 50 से 400 रुपए तक बिल्स की सूरत में वसूल करने का फैसला कर चुकी है, जिस पर अमल दरामद के लिए हुकूमत पंजाब की मंजूरी का इंतजार है। शहरियों का कहना है कि सफाई के बदले माहाना बिल वसूल करने से इन पर इजाफी बोझ पड़ेगा। अब ये नया एक और बिल हमारे लिए, हमारे ऊपर गिरने के लिए, बम फटने के लिए तैयार है, तो ये सरासर ज्यादती है। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है ना, इन्हां नूं चाहिए साडे उत्ते रहम करन, बिल ला के ना भेजन। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हुकाम को उम्मीद है कि माहाना बिल्स की आमदन से शहर में सफाई के इंतजामात में मजीद बेहतरी आ सकेगी। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी सेक्रेटरी खारजा को इरसाल कर दिए हैं। दफ्तर खारजा को बरतानिया में हाई कमीशन के जरिए वारंट की तामील कराने का हुक्म दिया गया है। दफ्तर खारजा को हिदायत की गई है कि नवाज शरीफ की 22 सितंबर और इसके बाद दीगर तारीखों पर हाजिरी यकीनी बनाई जाए। नाकाबिले जमानत वारंट एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में अपीलों पर समाअत के दौरान जारी किए गए थे। आसिफ अली जरदारी की 3 मुकदमात में ज़िमनी रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। पाक लेन, मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस चलेंगे या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। नैब ने आसिफ अली जरदारी की तमाम दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। अदालत ने आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। खेल के मैदान से खबर दें, साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने वजीर आजम के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। उनका कहना है इमरान खान का रीजनल क्रिकेट का डोमेस्टिक प्लान खेल के मफाद में है, नए सिस्टम को कुछ वक्त मिलना चाहिए। शाहिद आफरीदी का कहना था उन्हें PCB में ना तो कोई ओहदा मिल रहा है और ना इस हवाले से कोई बात हुई है। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना, वो दलेरों की क्रिकेट है, वो चिकन हार्टेड प्लेयर्स का काम नहीं है। जब तक आप अंदर से दलेर नहीं होंगे, अंदर से अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलोगे, अटैकिंग सोच आपकी नहीं होगी, आप बड़ों टीमों के खिलाफ खेल ही नहीं सकते। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होने चाहिए प्लेयर्स के जो उन्हें ये बताए कि भाई तुम अटैक ही तुम्हारा डिफेंस है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल बेरोजगारी कर दी है डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने के बाद, लेकिन यह है कि उन लड़कों को हटाया गया है जो जिनका कोई फ्यूचर नहीं था या जो ओवर एज हो गए थे। तो मेरे ख्याल में इस सिस्टम को चलने दें। अगर इमरान भाई प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि टैलेंट सामने आएगा तो ठीक है, इस सिस्टम को 1 साल 1.5 साल और देना चाहिए। रिजल्ट इतने जल्दी नहीं आएंगे, 70-72 साल का पाकिस्तान है, तो फौरन किसी चीज़ के रिजल्ट लेना आसान नहीं होगा। वसीम नो डाउट बाहर से आए और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, कि काम पे डिपेंड करते हैं। इंसान के काम अमाल ऐसे होने चाहिए जिससे इंसानियत को प्यार होना शुरू हो जाता है। काम अच्छे करेंगे, प्यार खुद ब खुद होगा। कोई इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, मेरी PCB में ना बात हुई है। मैं अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, फाउंडेशन की चीज़ों को लेके। PCB में मेरी किसी से इस हवाले से कोई अभी इतना टाइम है और ना किसी से बात हुई है मेरी। जिनाह डेवलपमेंट टूर गोल्फ टूर्नामेंट में ज़ीशान अली की बरतरी कायम है। दूसरे नंबर पर रेहान हैदर अब्बासी और तीसरे नंबर पर नासिर मसीह ने जगह बना ली। एयरमैन गोल्फ कोर्स पर हवा के तेज दबाव खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस पर असरअंदाज हुए। कोई गोल्फर अंडर स्कोर ना कर सका। गुज़िश्ता रोज पहली पोजीशन हासिल करने वाले ज़ीशान अली ने 1 ओवर के साथ राउंड का इख्तिताम किया। उनका टोटल स्कोर 145 है। दूसरी पोजीशन पर रेहान हैदर अब्बासी हैं। उनका स्कोर 5 ओवर के साथ 149 है। तीसरा नंबर नासिर मसीह का है। उनका टोटल स्कोर 150 है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 25 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली सेशन से खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा ने वज़ीर-ए-आज़म के खिताब की तरतीब के हवाले से पाकिस्तान को मुतला कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब दोपहर के सेशन में तीसरे नंबर पर होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इमरान खान रात 11:15 बजे खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब रिकॉर्डेड होगा। सऊदी अरब के हेरिटेज कमीशन ने शिमाली सऊदी अरब के इलाके तबूक इंसान और जानवरों के पाँव के निशानों को 1,20,000 साल पुराने होने का दावा कर दिया है। सऊदी हुकाम के मुताबिक ये अरब खित्ते में इंसानी ज़िंदगी की मौजूदगी के सबसे पुराने आसार हैं। बलूचिस्तान में एक मुजस्मा साज ऐसा भी है जिसके हाथों ने जो मुजस्मा बनाया वो यादगार बन गया। रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। यह है कोयटा के मशहूर आर्टिस्ट मोहम्मद इसाक लेहड़ी, जो इन दिनों सूबे के नामवर सियासतदान मरहूम हासिल खान बेजंजो का मुजस्मा बनाने में मसरूफ़ हैं। बचपन में ज़रा सिब्बी की मिट्टी से छोटे छोटे मुजस्मे बनाते बनाते उनका शौक जुनून को पहुँच गया और बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से फ़ाइन आर्ट्स में MA करने के बाद अपने शौक की तकमील की। नामवर समाजी कारकुन मरहूम अब्दुल ईदी और सहाफ़ी सिद्दीक बलोच समेत कई शख्सियात के मुजस्मे बनाए। ईदी साहब मेरे फेवरेट है तो सबसे पहले मैंने उनसे स्टार्ट किया। इसके बाद मेरा इरादा था आदिब रिजवी साहब का, फिर डॉक्टर रुतफ़ाओ का, और इस तरह से बहुत सारे लोग थे। तो फिर मैंने सिद्दीक बलोच साहब का एक बनाया, फिर कुछ और लोगों के, अभी हासिल बेजंजो साहब का एक स्टार्ट किया है मैंने। इसाक लेहड़ी ने कौमी जानवर मारखोर सूबे में पाले जाने वाले ऊंट, बैल और घोड़ों के साथ साथ सूबे की सकाफत को मुजस्मों की शक्ल में पेश किया। कोयटा के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और सोबतपुर के यादगार चौक पर इसाक लेहड़ी के हाथों के बने खूबसूरत फनपारे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। मुजस्मा साज का हुकूमत से आर्ट्स के शोबे पर तवज्जो न देने का शिकवा ज़रूर है। ना तो प्रॉपर यहाँ पे गैलरीज हैं, कोई भी सरकारी सतह पे सिवाय आर्ट्स काउंसिल की कोई गैलरी नहीं है, ना आर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए कोई इस तरह की आप अप्रिसिएशन के लिए कुछ भी नहीं है ना। अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं या कोई स्कल्पचर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसको सिवाय हम अपने घर पे रखने के और कुछ भी नहीं कर सकते। फनकार मुल्क का सरमाया होते हैं। हुकूमती इमदाद और हौसला अफजाई उनके फ़न को उजागर करने में मददगार साबित हो सकती है। इसलिए ज़रूरत इस अमर की है कि इसाक लेहड़ी जैसे फ़नकारों से हुकूमती ताउन उनकी सलाहियतों को मज़ीद आगे लाने में जिला बख्श सकता है। कैमरामैन अरशद नईम के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़ कोयटा।